दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आप सभी को राजेंद्र एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था सोशल इश्यूज इन इंडिया के बारे में। इंडिया के कुछ सोशल इशू हमने डिस्कस किया था। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर पावर इन द वर्ल्ड। कौन कौन से कंट्री वर्ल्ड में सुपर पावर हैं उसके बारे में आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसको युग राष्ट्र अमेरिका कहते हैं। ये वर्ल्ड में फर्स्ट सुपर पावर्स है। इसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ये नॉर्थ रीजन में आता है, नॉर्थ अमेरिका रीजन में। इसका जीडीपी पर कैपिटा इनकम है $69,288। जीडीपी है $23 ट्रिलियन। पॉपुलेशन और ये एरिया है 23 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि इंडिया का है 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन। इसका है 23 ट्रिलियन, यानी कि समझ सकते हो कितनी पावर उसका जीडीपी है। ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का एक प्रमुख आर्थिक सैन्य शक्ति है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरह इसकी सांस्कृतिक छाप दुनिया भर में फैली हुई है। संगीत, फिल्मों में, टेलीविज़न में, फिल्मों जैसे कि हॉलीवुड में इसकी व्यक्ति और लोकप्रियता के बड़े हिस्से है इस यूएसए का। द कंट्री ग्रेपलिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी और इसके कारण होने वाली गहरी आर्थिक मंदी से अभी जूझ रहा है। और मई 2020 में पुलिस के हाथों काले अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद देश में अधिक से अधिक सामाजिक न्याय का आह्वान किया गया था। देश में नस्लीय असमानता को दूर करने के लिए जनता ने मांग की थी। रेशियल इनइक्वलिटी के लिए पब्लिक ने डिमांड किया था। आपराधिक न्याय प्रणाली और स्वास्थ्य प्रणाली का देखभाल जैसे संस्थानों में व्यक्त की दुनिया भर के देशों में इसी तरह का आंदोलन को प्रेरित किया था इसी ने। अभी देखते हैं दूसरी वाले। सेकंड है चाइना। इसका है कैपिटल बीजिंग। ये एशिया रीजन में आता है। इसका जीडीपी पर कैपिटल है $19,338। जीडीपी इसका $17 ट्रिलियन है। पॉपुलेशन में ये हाईएस्ट है। इसके बाद है सेकंड में इंडिया। ओवरव्यू ऑफ चाइना, इसका एरिया है, इसका पॉपुलेशन देख लीजिए। ये वो भी वर्ल्ड में हाईएस्ट पॉपुलेशन है इसका। दुनिया का सबसे पुराना सभ्यताओं में से एक है। चीन पर 1949 से कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चल रहा है अभी तक। जब देश को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में स्थापित किया गया था, देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है अभी। और देश भूमि में द्रव्यमान की जैसे हिसाब से दूसरा बड़ा माना, ये एरिया में दूसरा माना जाता है। पहले आता है रसिया, सेकंड चाइना। केंद्र सरकार दर्जनों जातीय समूह को मान्यता देती है, जिसमें 90% पॉपुलेशन से अधिक हान चीनी है। जबकि देश भर में लगभग 300 भाषा मान्य। इस देश में 300 लैंग्वेज मौजूद है, जैसे कि mandarin चाइनीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज है। चाइना का राष्ट्रीय भाषा है mandarin। थर्ड रूसिया। इसका कैपिटल है मॉस्को। ये भी एशिया रीजन में आता है। इसका जीडीपी पर कैपिटा है $32,000। इसका जीडीपी 1.78 ट्रिलियन, 1.7। इंडिया से कम है इसका जीडीपी। पॉपुलेशन भी कम है, लेकिन इसका एरिया वर्ल्ड का हाईएस्ट है, वर्ल्ड में हाईएस्ट है इसका।
रूस के पैमाने की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन डिफ़िकल्ट टू इमेजिन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड मास। लैंड मास के इसने दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कनाडा से लगभग दोगुना बड़ा है। कनाडा से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, और पूरे उत्तरी एशिया, पूरी नॉर्थ एशिया में, नॉर्दर्न एशिया एंड मच ऑफ ईस्टर्न यूरोप, उत्तरी एशिया एवं पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग को कवर करता है। एशिया के लिए बहुत सारी जगह को कवर करता है। यह 1 दर्जन से अधिक देशों का साथ भूमि सीमाएं, 1 दर्जन यानी 12 से ज़्यादा देश के साथ इसने भूमि सीमा को साझा करता है, और जापान और यूएसए के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। एक राष्ट्र के रूप में रूस में एक सहस्राब्दी से अधिक पुराना है, और अधिनायकवादी शासन के इसके अधिकांश इतिहास को चिन्हित किया जाता है। यह सोवियत रूस का सबसे बड़ा अग्रणी डेमोक्रेसी था, सोवियत यूनियन का, जिसका गठन 1922 को हुआ था, which formed in 1922 फॉलोइंग द सोवियत कोलैप्स। जब सोवियत का पतन हुआ था, उसके बाद रूस एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। रूसी सीधे अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, और संघीय सरकार में विधायी और न्यायिक शाखाएं शामिल हैं, साथ ही व्यापक अधिकार रखने वाली अध्यक्षता भी शामिल है। ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। चौथे हैं जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। ये फोर्थ सुपर पावर है। इसका रीजन है यूरोप से आता है। इसका जीडीपी पर कैपिटा है $57,000। ये 4.2 ट्रिलियन है इसका जीडीपी। पॉपुलेशन में काफ़ी कम है। इसका ओवरव्यू है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का एक अधिक आबादी वाला देश है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। एक एकीकरण यानी कि एकीकरण के बाद इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में इसकी भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य यूरोपीय देश ने 9 देशों की सीमा है। इसमें यूरोप के 9 देशों की बॉर्डर लाइन से साझा करती हैं, और इसके परिदृश्य भिन्न है। उत्तरी मैदानों से जो उत्तर के बाल्टिक सी, दक्षिण में बावेरियन एल्प्स तक पहुंचता है। उत्तरी यूरोप में जर्मन भाषी जनजातियों प्राचीन काल से साझा करता है। लेकिन आधुनिक जर्मन राज्यों में 19वीं शताब्दी से आकार लिया। 20वीं शताब्दी के 2 विश्व युद्धों में हार ने देश को विभाजित कर दिया। विश्व युद्ध में इस देश विभाजित हो गया था, और पूर्वी जर्मन कम्युनिस्ट राज्य के पतन के बाद 1990 में पुनर्मिलन हुआ था। नाजीवाद की विरासत आज खुद को कठोर कानून के रूप में अभिव्यक्त करती हैं, जो अभद्र भाषा और प्रलय के खंडन करके संबोधित करते हैं। पांचवा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल है लंदन। ये 5वां सुपर पावर्स है। इसका रीजन है यूरोप से आता है। ये भी इसका जीडीपी पर कैपिटा है $49,000। इसका जीडीपी है 3.19 ट्रिलियन। ये इंडिया से कम है। यूनाइटेड किंगडम एक अत्याधुनिक देश है, विकसित राष्ट्र है, जो काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव डालता है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है। ये देश में ग्रेट ब्रिटेन का द्वीप शामिल है, जिसमें 4 देश को मिला के यूनाइटेड किंगडम गठन किया है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड की उत्तरी भाग, नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाया गया है। वैश्विक मंच पर देश की भूमिका नए सवालों का सामना करती है।
क्योंकि राष्ट्र यूरोपीय संघ से हट हट गया है। यूरोपियन यूनियन से भी यूनाइटेड किंगडम हट गया है, जिसको ब्रेग्जिट कहते हैं। ब्रेग्जिट प्रक्रिया नए नियम के निर्धारित करती है और यूके और यूरोपीय ब्लॉक द्वारा एक दूसरे के साथ काम करेंगे। उदाहरण के लिए यूके, फॉर एग्जांपल यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच रहने और काम करने स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी है। ब्रेग्जिट के बाद उनमें काम जो लिंक था वो लिंक कट गया है और यूके उनको नागरिकों को वीज़ा का आवश्यकता होगी यदि वो 180 दिन की अवधि में से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं तो उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी। पहले वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया 13 सुपर पावर है, 13वीं नंबर सुपर पावर इंडिया है। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली। ये एशिया रीजन से आता है। इसकी पर कैपिटा इनकम है $7,000। जीडीपी है $3.17 ट्रिलियन। पॉपुलेशन में ये चाइना के बाद सेकंड आता है। एरिया है ये, और भी देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत एक प्रायद्वीप है पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच फैला हुआ है। इस देश में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का जन्मस्थान है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है भारत। अपने लंबे इतिहास के कई वर्षों के लिए भारत ने तुर्की, अरब, फारसियों और अन्य लोगों के द्वारा उत्तर से घुसपैठ का सामना किया था। नॉर्दर्न एरिया से बहुत सारे लोगों ने घुसपैठ करने की लिए कोशिश की थी और कुछ सफल भी हुए थे। 19वीं शताब्दी तक ग्रेट ब्रिटेन उप महाद्वीप पर प्रमुख शक्ति बन गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ वर्षों के अहिंसक संघर्ष के बाद भारत ने 1947 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, जो कि ब्रिटेन से उन्होंने इंडिपेंडेंस लिया था। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत 19 अपेक्षाकृत स्वतंत्र राज्य और 7 केंद्र शासित स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिला के एक संघीय गणराज्य है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें कुछ स्टेट्स भी आते हैं और कुछ यूटीज भी आते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक और व्यवहारिक संचार के लिए अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, लेकिन हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है भारत में। बिगेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी 2022 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बिगेस्ट इकोनॉमी पहला है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा सेकंड में चाइना, थर्ड में जापान, फोर्थ में जर्मनी, फिफ्थ में इंडिया। अभी इंडिया यूके से ऊपर आ गया है। 6 में यूके, 7 में फ्रांस, 8 में कनाडा, 9 में इटली, 10 में ब्राज़ील, 11 में रसिया है। ये था हमारा सुपर पावर्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।